हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि जो भी हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर जो भी लेक्चर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आज का जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ इसमें देखिए बहुत ही डायनामिक और सब्जेक्टिव टाइप के मैं टॉपिक लिया हूँ। इसमें ना तो मैं पूरी तरह से सही हो सकता हूँ ना ही गलत हो सकता हूँ। सोशल साइंस जब हम पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस या फिर इसका जो पहलू होता है यही होता है कि पूरी तरह से ये एब्सोल्यूट नहीं होता, सब्जेक्टिव होता है। कुछ चीज़ें सही होती है तो कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं। इसी के कॉन्टेक्स्ट में आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे ये आपका सोशल इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि हम इसको डेप्थ में नहीं, बस हम ये बात करने की एक ओपिनियन आपका हम बनाने की कोशिश करेंगे कि आप जरा उसमें सोचिएगा कि वास्तव में किस हद तक आप इस चीज़ को समझते हैं और किस हद तक आपका समझना सही है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी दिल्ली दिल्ली इंडिया की जो कैपिटल है वहाँ पे एक सर्वे हुआ है। हालांकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी असेंबली के साथ है। वहाँ पे वहाँ के लोगों के साथ एक सर्वे किया गया, वहाँ पे कुछ सवाल किए गए। सवाल किया गया कुछ इस तरह का कि रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, ये कॉन्टेक्स्ट में। और जो ये वोटिंग का टाइम चल रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में हमें पता है कि लोकसभा का इलेक्शन अभी गुल बज गया है। फाइनल रिजल्ट 4-5 जून को आएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम आगे और बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। वहाँ पे एक सर्वे किया गया, सर्वे में लोगों से सवाल किए गए। सवाल बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, महंगाई, इसके पीछे कारण क्या है और जॉब किसके द्वारा प्रोवाइड करवाना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग क्या गवर्नमेंट कहती है जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर बनिए। मतलब जॉब कहीं और करने की बजाय आप ऐसा कुछ करिए कि आप 10 लोगों को जॉब ही दे दिए। सपोज करिए आप अगर ऐसा करते हैं, सभी लोग बिजनेस खोल देंगे तो बिजनेस करेंगे, उनके यहाँ एम्प्लॉय वो कहाँ से आएंगे। पहली चीज़, कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको एक मिनिमम अमाउंट और एक मिनिमम टाइम पीरियड के लिए सर्वाइवल की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है इन्फ्लेशन से ही कनेक्ट होती है। बात समझिए, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट समझिए और इन्फ्लेशन, क्या ये दोनों वोटिंग ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अभी बात किया जाए, अभी रिपोर्ट आई है, बहस भी चल रही है अभी। हालांकि एक जो पीएमओ के प्राइम मिनिस्टर चीफ इकोनॉमिक जो एडवाइजर है, नाम तो मैं भूल रहा हूँ, उनका स्टेटमेंट आया भी है। और कई स्टेटमेंट इस समय मीडिया ट्रायल में पूरा चल रहे हैं। उनका ये कहना था, जो प्राइम मिनिस्टर चीफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उनका कहना है कि सोशियो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना गवर्नमेंट का केवल नहीं गवर्नमेंट का काम नहीं है। वो किस आधार पे बोलते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, आई डोंट नो। बट जहाँ पे आप खूब एक स्वतंत्र होकर के सोचने की कोशिश करिए। हालांकि मैं अभी कुछ डाटा दिखाऊंगा, उसमें जो दिल्ली से ओपिनियन निकल करके आता है, कुछ सवाल किए जाते हैं वहाँ पे। जैसे क्या अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन आपके वोटिंग का ओपिनियन बदल सकता है। पहली चीज, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने की किसकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज, ऑन जो इन्फ्लेशन है ये क्यों है। ऐसा कुछ सवाल किए गए हैं, वहां पे कुछ डाटा के हिसाब से शेयर किया जाता है। मैं डाटा शेयर करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक डायग्राम बनाते, मतलब एक हल्का फुल्का पिक्चर बनाता हूं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को लेते हैं, हिंदी भी लिख रहे हैं इसका, महंगाई जिसको बोलते हैं। और अगर शुद्ध भाषा में मैं बोल दूं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति ये होता है ना, मुद्रास्फीति बोलते हैं। दूसरा आपका वोटिंग ओपिनियन, वोटिंग ओपिनियन, बस समझ गए।
ओपिनियन मतलब हो गया कि आप जो वोट दे रहे हो, क्या इस वजह से आप आपका अपना ओपिनियन चेंज हो जाएगा कि नहीं, कांग्रेस की वजह हम बीजेपी को दे, या बीजेपी को अभी तक देते आए हैं तो इसने कुछ काम नहीं किया, चलो आम आदमी पार्टी को दे दे। ऐसा जब सोचा जाता है तो इन तीनों चीज़ों को हमें अब लिंक करना पड़ेगा एक दूसरे से। ठीक है, बात समझ रहे हो आप? ठीक है, ठीक है, ऐसे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, एक डायरेक्शन में नहीं चलेगा। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, रोजगार सरकारी नहीं आ रही है। हम योगी आदित्यनाथ मोदी को जॉब मतलब वोट नहीं देंगे, हम जिसको देंगे जो जॉब ज़्यादा दिलता है। जैसे राहुल गांधी प्रॉमिस करते हैं कि हम हर एक साल आईएएस यूपीएससी की जो वैकेंसी होती है, अभी 1,000 आ रही है, हम 22 मतलब 1,000 की जगह 10,000 लाएंगे। यूपीएससी की जो एस्पिरेंट मुखर्जी नगर ओल्ड राजेंद्र नगर में है, करोल बाग में, अपना ओपिनियन चेंज करके घर वालों को भी बोलेंगे भैया इनको वोट दीजिए, ज़्यादा सीट आएगी, हम आईएएस बन जाएंगे, फिर घर पे आएंगे। दूसरी चीज़ ये होती है, क्या जो एम्प्लॉयमेंट है ये किसकी जिम्मेदारी है देने की, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है कि वोट दिया जाए? बात समझ रहे हो? ये कौन देगा? ये केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। एक सेकेंड, एक सेकेंड थोड़ा रुकिए। सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट देगी, या फिर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पकौड़ा बेच रहा है, वहां पे आप जाकर के पकौड़े का प्लेट साफ करिए, वो भी एम्प्लॉयमेंट ही है। किसकी जिम्मेदारी है? बात समझ गए? अब जब इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो हमारा एक ओपिनियन अलग तरीके से बनना चाहिए। अलग तरीके से मतलब बनने का ये है, जैसे यहाँ पे आते हैं एक आरोप, जैसे इंडिया क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है। और आपको पता है फेडरल स्ट्रक्चर के मतलब ये होता है डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर एंड लोकल गवर्नमेंट मीन्स स्टेट। जैसे सेवेंथ शेड्यूल जो है, सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये 3 सब्जेक्ट को डिवाइड करता है। एक आपका यूनियन, यूनियन लिस्ट होती है जिसको संघीय सूची बोलते हैं। दूसरा स्टेट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, राज्य सूची। और तीसरा जो थी कॉन्करेंट लिस्ट, करेंट लिस्ट। अब क्या है, सेंटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट पे स्टेट गवर्नमेंट जो कि रूल बनाएगी, और कॉन्करेंट भी तीनों बनाएंगे, मतलब दोनों लोग, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब ये भी देखेंगे कि इनमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं, किसी में 100 है, किसी में 65 है। तो जिसमें सब्जेक्ट जो होते हैं, सपोज करिए इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे किसका सब्जेक्ट है? आपका यूनियन का। ठीक है, तो अगर रेलवे में भर्ती करनी है ग्रुप डी या फिर ग्रुप सी, जो भी करना, टीटी का, कलेक्टर का, या फिर गार्डमैन का, ट्रैकमैन का, जो भी है, ये तो ये नहीं भर सकते ना। और सबसे ज़्यादा जो रोजगार प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में, रेलवे से आती है। अब ये बताइए कि ये जिम्मेदार है या फिर ये जिम्मेदार है? हालांकि अभी हम ओपिनियन बताएंगे लोगों का जो पूछा जाता है, लेकिन जब ये ओपिनियन का सर्वे भी होता है ना, बड़े अतरंगी टाइप के होते हैं। भैया उनसे पूछिए जो जॉब खोज रहे हैं, मुखर्जी नगर में जाकर के पूछिए, और राजेंद्र नगर में आप पता चले कि जाकर के पहाड़गंज में पूछ रहे हो, पहाड़पुर पहाड़गंज भी पड़ता है दिल्ली में ना, वहाँ पूछेंगे तो कौन बताएगा? उनको खुद ही नहीं पता है कि वो करना क्या चाहते हैं, वो कैसे बताएंगे किसकी जिम्मेदारी है? पहली चीज, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लीजिए, सिक्योरिटी फोर्स ले लीजिए, पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्स, डिफेंस फोर्स, कौन करता है? इनका करता है। जॉब तो इसी में ज़्यादा आएगी ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की आती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में जो प्राइमरी के टीचर होते हैं, सिपाही होते हैं, 60,000 1 करोड़ लाते हैं वो भी। उसके बाद इंडिविजुअल की बचती है, जैसे कि इंडिविजुअल की जो एंटरप्रेन्योर या फिर कोई स्टार्टअप करते हैं, जैसे सी एस एंटर ले, दो टीचर रखा है, 4 टीचर रखा है, 6 टीचर रखा है, मान लीजिए 5 टीचर रखे, 5 फैकल्टी है,
देखिए 5 फैकल्टी को भी सपोर्ट करने के लिए कम से कम 3 से 4 होना चाहिए, कुल मिला के 30-35 स्टाफ हैं। बस समझे दे रहे। लेकिन सीएल सेंटर डिलीवरी जब इस्टेब्लिश हुआ तो किस किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था। इंडिविजुअल जो जॉब सीकर की बजाय गिवर बनना चाहेंगे उनके लिए शुरू में 3-4 साल प्रॉब्लम होती है ना। उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे 10 लाख के नीचे नहीं कर सकते। सर्वाइवल के लिए 10 लाख 20 लाख रखना पड़ेगा, 1.5 साल 2 साल 3 साल के लिए। वो 2 साल 3 साल में जो एम्प्लॉय होंगे उनको पेमेंट कहाँ से आएगा। अब अचानक तो एक दिन में ओवर एंड नाइट में सी सेंटर डिले इंडिया के टॉप का एडुकेटर स्टार्टअप नहीं बन जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल करना चाहता है बट उसको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अब हम आकर के बात करेंगे कहाँ पे, ये जो डाटा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो डाटा है इस कॉन्टेक्स्ट में हम अब बात करेंगे, ठीक है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, इज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर फैक्टर इन द शेपिंग द वोट चॉइस। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या सबसे बड़ी रीजन है या फिर हो पाएगी कि जो अपने वॉइस को चेंज करेंगे या वोटिंग का जो मतलब ओपिनियन वो चेंज हो जाएगा कि भाई अभी सोच रहे थे कुछ लोग कि बीजेपी को देना है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हाई है, चीज़ें बदल लें, हो सकता आदमी पार्टी को दे दे या फिर कांग्रेस को पावर में ला दे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में लेने के लिए दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के जो यंग होते हैं, ये नहीं पता कि ये कहाँ से पूछ रहे हैं, दिल्ली में कहाँ से यंग को लिए, मुखर्जी नगर से लिए हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर से या पहाड़पुर से लिए हैं या वहाँ पे गुड़मंडी पड़ती है वहाँ से लिए हैं। तो वो तो नहीं पता चल पाएगा ना, उनको बताना चाहिए भैया हमने यहाँ के यूथ से जो है कि सर्वे किया है, अब पता चलेगा। तो ये डिसीजन पूछते हैं 4 in 5। अब ये 2 साल, पिछले 2 साल से ये पूछ रहे, मतलब 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कि कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, ठीक है, इस वजह से क्या ओपिनियन चेंज हो पाएगा इनका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं जो डायग्राम दिया गया है, डायग्राम के थ्रू मैं बता, परसीव्ड इज अटर्निंग एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए ये कह रहे हैं कि लोगों से सवाल पूछा गया है कि लास्ट 2 साल में, ठीक है, पूछा गया है लास्ट 2 साल में कैसे, ठीक है, ठीक है। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि भाई ये बात बताएं आप हमें कि आपको जब जॉब खोजनी है तो कैसे मिल पा रही। तो उनमें से 25% लोगों ने जवाब दिया, मतलब 100 लोगों से अगर सवाल पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि 25 लोग कि यार बहुत डिफिकल्ट है जॉब खोजना। उसमें से 55% कह रहे हैं कि डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं, लेकिन डिफिकल्ट है। 16% लोग कहते हैं इजी है और 3% करते हैं वेरी इजी। अब ये कौन है कैसे मुझे नहीं पता। अब दूसरा सेक्शन देखिएंगे, ठीक है, दूसरा डायग्राम क्या कर रहा है, इसमें क्या है, श्योरिटी अबाउट द जॉब प्रोस्पेक्ट रिलेटेड एजुकेशन एमंग द डेली यूथ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू थिंक हाउ लाइकली आर द गेट द जॉब विद स्टडी यू आर डूइंग ए लॉट समव्हाट नॉट मच नॉट। एक बार की पूछा गया है, हाउ लाइकली टू यू गेट द जॉब कोर्स इन द डूइंग। अब तीसरा डायग्राम क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है जॉब आप गिवर बनना चाहते हैं या फिर जॉब सीकर बनना चाहते हैं, मतलब जॉब कहीं और करना चाहते हैं या फिर खुद अपना बिजनेस करके लोगों को जॉब देना चाहते हैं। तो इनमें से ये है कि प्रेफर द बिकम द जॉब गिवर 47%। चॉइस तो सबकी भैया कि हम अच्छा ऑफिस अपना एक कंपनी बनाएं तो उसमें 10-20 हजार लोग जॉब करें, लेकिन कहने सोचने में नहीं होता है ना। दूसरी बात 27% लोग ऐसे हैं कि वो सीकर हैं, जॉब दूसरे के यहाँ करना चाहते हैं। दूसरी बात लैक ऑफ रिसोर्स टू बिकम ये जॉब गिवर, ये सबसे एक्यूरेट आंसर दे रहे हैं 12%। जैसे आप आईएएस की तैयारी करते हैं, 10 लाख फॉर्म पड़ता है, उसके बाद 7 लोग अपीयर होते हैं, जो सीरियस लोग होते हैं 1.5 लाख होते हैं वैसे। तो समझिए यही कहते हैं भैया बात सही है लेकिन हमें पर रिसोर्स नहीं है। अब इनसे भी जो कह रहे हैं गिवर बनना चाहते हैं ना, इनसे भी पूछो कि ठीक है क्यों नहीं देना चाहते, शुरू करो, तो कहेंगे भैया रिसोर्स नहीं, तो पहले भैया आप इसको इसी में ऐड कर दीजिए ना, 12 47
60% के ऊपर यही पड़ जा रहा है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, अब यहाँ पे देखेंगे अगला बॉक्स क्या कर रहा है। कह रहे हैं कि स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव ऑन बिकमिंग जॉब क्रिएटर अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर। अब ये कह रहे हैं कि कैसे है, मतलब ये जेंडर इक्वलिटी में वुमेन्स, ठीक है 39 और मैन कितना 58 है, पहली चीज। दूसरी बात स्ट्रीम ऑफ द स्टडी, कौन कौन सा ज्यादा कर रहे हैं। देखिए दिल्ली की बात कर रहे हैं, देखिए एक चीज आप समझिए कि जो दिल्ली हो गई, दिल्ली के लोकल जो है, मुंबई मुंबई की जो लोकल लोग हैं जनरली आप देखेंगे ना, वो आर्ट्स नहीं लेते हैं, साइंस भी नहीं लेते, वो नॉर्मल सा कॉमर्स का कोर्स करेंगे और 1-2 महीने की टैली कोर्स कर लेंगे एक्सेल वगैरह से, ठीक है, और उसके बाद 15-16 हज़ार रुपये की जॉब करना पसंद करेंगे, आईएएस कलेक्टर नहीं बनना चाहेंगे भैया, ठीक। तो इस वजह से आप इसमें देखेंगे ना, तो ये कॉमर्स देख रही है 54% बनना चाहते हैं। अब गांव में चले जाइए, वो रॉकेट मिसाइल बनाएंगे या फिर बिपिन चंद्रा और मीरा थापर को पढ़ेंगे, ठीक है। अब चक्कर में ये होता है ना, साइंस बन पाते हैं ना तो आर्ट बन पाते हैं बेचारे, हैं। हम्म फिर भी वो कॉमर्स कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये चीज है ना यहाँ पे कि देखिए हर आदमी की अपनी इच्छा होती है करने की, वो अलग चीज है। फिर उसका एम्प्लॉयमेंट मोड इन्फ्लुएंस फैक्टर द यूथ वोटिंग। अब ये कह रहे हैं कि अब ये बताइए, ये कह रहा है कि विच चॉइस इशू विल मोस्टली इन्फ्लुएंस योर वोटिंग। अब ये कह रहे हैं कि कौन सा इनमें से, जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, नरेंद्र मोदी, करप्शन, राम मंदिर, यूथ, योर रिलीजियस आइडेंटिटी, और फिर बेनिफिशियर फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम। ये कह रहे हैं कि इनमें जो पैरामीटर 5-6 दिया गया है, इनमें से कौन है जो आपके वोटिंग ओपिनियन को ज्यादा इन्फ्लुएंस करा। क्या नरेंद्र मोदी कहते हैं अब अच्छे दिन आ गए, या 14 से आगे 24-10 साल हो गए, अच्छे दिन किसके आए आई डोंट नो। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा ये होता है कि आपका वोटिंग ओपिनियन इन्फ्लुएंस करता है, पहली इन्फ्लेशन, फिर उसके बाद आता है 23%, फिर नरेंद्र मोदी का लीडरशिप जो होती है ये जो कि चेंज करता है 12%। अब समझिए जो कहते हैं कि मोदी मैजिक, दैट्स नॉट गुड, क्योंकि यहाँ पे क्लियर आ रहा है कि भैया उनकी लीडरशिप की वजह से हम अपने ओपिनियन कितने लोग चेंज कर रहे हैं, 100 में से 12 लोग कर रहे हैं। करप्शन के लिए इतने करते हैं, और राम मंदिर जैसे लोग यूज करते हैं कि भैया हम राम मंदिर से अपने वोटिंग को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो आप देखिए बस केवल 5% है लोग कि राम मंदिर से इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर अपने ओपिनियन चेंज करते हैं वोटिंग में। उसके बाद रिलीजियस का कोई मैटर, जब रिलीजियस और यही राम मंदिर तो एक ही बन जा रहा है ना, तो 2% है। और देखिए जो गवर्नमेंट कहते हैं ना कि गवर्नमेंट बेनिफिशियर, गवर्नमेंट की जो स्कीम है जैसे उज्ज्वला स्कीम, प्रधानमंत्री किसान अन्न योजना, उसकी वजह से केवल 1% लोग अपना ओपिनियन चेंज करते हैं। फिर उसके बाद एक चीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमें लग रहा है इंटरेस्टिंग बट हो सकता है आपको ना लगे। देखिए अब ये कह रहा है कि सम पीपल बिलीव दैट मोदी गवर्नमेंट हैज ए कंप्लीटली फेल इन द प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, बट some people say that Modi government try it best but could not succeed. What do you think? ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि मोदी गवर्नमेंट जो है कि फेल हो गई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने में, बट कुछ लोगों का ये मानना है कि इन्होंने कोशिश किया रोजगार प्रोवाइड करवाने का बट करवा नहीं पाए। सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए आप। तो इस चीज को लेकर के अब ये कह रहे हैं कि 16% ये कह रहे हैं कि फेल हो गए हैं मोदी जी, और 55%, 55% कह रहे हैं वो ट्राई तो किए बट कर नहीं पाए। तो कहने का मतलब ये हो गया ना, 16 + 55 70% यही करें भैया नहीं हुआ। मोदी गवर्नमेंट सक्सेस कंप्लीटली 25% ले लो करें। अब एक लास्ट है, यूथ बिलीव दैट द पीपल देम सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहे हैं कौन अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे जिम्मेदार है दिल्ली में। मोदी लेड गवर्नमेंट 30%, 33%, केजरीवाल 14%, पीपल अपने से खुद हैं 35%, ये सही हो सकता है। फिर उसका जॉब डिक्रीज इन एवरी कंट्री, राइट। तो ये हमने बात किया कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड द वोटिंग ओपिनियन कैसे चेंज होता है, राइट। तो आज के लेक्चर में इतनी रही। तो थैंक यू फॉर द डिस्कशन एंड हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।